सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महेंद्र निम्बरन हथों को और इस घंटी को भी ऑन कर ले हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हाँ जी, प्यारे भाइयों, भक्तों और महात्माओं, जो आप अपने घर को छोड़कर, काम को छोड़कर यहाँ आकर हमको दर्शन दिए हैं और सत्संग में आकर अपनी हाजिरी लगाई है, ये जीव ये प्रेमी बड़े किस्मों भागों वाले रूह हैं कि जिनको इस घोर कलयुग में अपने अंदर वाले राम जो सबकी घट घट में सबके अंदर बैठा है, उसकी कथा कहानी चर्चा सुनने का समय मिला है और मन दुश्मन से जहाने के लिए आज्ञा मिली है। तो आपकी सेवा में शब्द जो बुला रहे हैं, इस शब्द के बोल ना, मैं मान 2 दिनों का क्यों दिल यहाँ लगाया। ये जीव इस संसार में थोड़े समय के लिए आया, जिस तरह मेहमान आता है, को रात गुजारता है, को 1-2 दिन में रह जाता है और फिर अपने वतन को बाहर चला जाता है। इसी तरह जीव मेहमान रूपी जीव यहाँ संसार में पुरुष बन के थोड़े समय लिए आया है। सदारी ज्ञान कहता, जिसने आयु भगवान से लिखा कर लाया है, वो भोग कर फिर इस चीज को छोड़ देता है। अगर कोई नाम बड़ा है तो माल का पीरू को संभालता है, जहाँ से आया उसी घर में ले जाता है। अगर नाम से खाली है तो 84 में जीव आया है, मान जन भोकर 84 में फिर चला जाता है। रहता तो जमीन पर ही है, लेकिन फिर वो चोड़ा अपना बदल देता है। इसके लिए संत महात्मा ने बताया है। संत सदगुरु तेरा ही संत महात्मा फरमाते हैं कि हे भाई, तुम्हारा जीवन इस संसार में एक रात के मेहमान जैसे है, जो रात गुजार के दिन होते ही चला जाता है। गुरबाणी में बताया है, जैसे रण प्रभु ने उठ चलती प्रभात, क्या तू रहता वृक्ष सब फूलों की बगात। फूलों का बाग होता है, बगीची होती है, सुंदर तो बड़ी लगती है, पर वो बहुत समय तक नहीं ठहरते। जब फूल पक जाते हैं 2-3 दिन के बाद झड़ जाते, कलियां मिट्टी बन जाती है। पहले करीब मत होता है, फिर खिलता है, 2 दिन के बाद फिर जब पूरा पक जाता है ना, तो झड़ जाता है, अपना जीव में मर जाता है, फिर बूटा फिर कुछ हो जाता है। ये फूलों का जीवन उनका थोड़े समय, थोड़े दिन के लिए पूरा। इसी तरह किसी और महात्मा का भी कथन है, मेहमान 2 दिनों का तो दिल यहाँ लगाया, जो काम करने आया वो काम क्यों बढ़ाया। इस शब्द में लिखा है तो ये पंजाबी आपको थोड़ा जिसको हिंदी या उर्दू में बदलेंगे। कानों गावल हो के सुनता है कि मिट्टी है इंसान है। भाई तू किस लिए आंख बंद करके सोया पड़ा है। कानों गावल हो के सुनता की मिट्टी है इंसान, जाके अपना काम मुकाला चले आया बीच जहां। जागृत अवस्था में आकर, होश में आकर अपना काम कर ले। जैसे संसार में मुन जन्म धार के आया है, मुन जन्म पाकर आया है, वो काम कर ले। ये वेला ग्रत नहीं आना, तू पछताएगा अनजान। ये समा, ये टाइम, ये जन्म फिर आपको नहीं मिलेगा बार बार। इसलिए जब आप इसकी समझ पड़ गई, फिर तू पश्चाताप करेगा, फिर बढ़ेगा कुछ नहीं। समा तुम्हारे हाथ से निकल गया, जन्म तुम्हारे हाथ से निकल गया, पश्चाताप तो जरूर करेगा, कर सकता है, लेकिन और कुछ नहीं बनेगा। ये वेला फिर हाथ ना आए, तू पछताएगा अनजान। अब तू अनजान है, बेसमझ है। जब तुमको समझ आ जाएगी फिर ये पछताप करेगा। तो समझ कब आती है इसको, जब ये मर जाता है ना, उस समय इसको सब पता लगता है कि तू कौन था, मूल जन्म कैसा था, कितने समय के बाद मिला था, किस काम के लिए मिला था, पर तू जन्म में क्या काम किया और कहाँ को भी जाएगा, नरकों में जाएगा, 84 में जाएगा, स्वर्गों को जाएगा, सारा काम लगता है। अब नहीं पता लगता। अब क्यों लगता, जो मन है ना काल का दुश्मन, ये पूजा हर एक प्राणी के साथ फिट किया हुआ, हर एक चीज के साथ ये पता लगने देता है कि और पासे घुमाता फिरता है। इस बात पर विचार नहीं करने देता। जब यहाँ से प्राण जागे, इसके सामने सारी जिंदगी का जन्मों जन्मों का नक्शा आ जाता है कि पहले तो 84 भोगी, 84 भोगने के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिला, फिर वो जन्म कैसा कीमती था, किस लिए मिला था, तूने वहां जाकर कैसे काम किए, अपने काम को भुलाकर काल की बिगाड़ में ला गया, तो सारी समझ पड़ जाती है।
समझ पड़ने के बाद फिर रोता है, पछताता है। तो अपनी पछताता भी रोता, अब तो मजलूमत फिरता है। शराब खाया, मांस पिया, अहंकार किया, क्रोध किया, लोभ किया, इसमें भागा दौड़ा फिरता है। इसको समझ आती नहीं। जब ये मरता है फिर इसकी जो तराई है ना, पारा मन बड़ा गिर जाता है, उसी समय फिर सब ज्ञान होता है। हो तो ये बड़ा कीमती था, बड़ी मुश्किल से मिला था, मैंने इसका कोई लाभ ना उठाया। अब ऐसा जब मिलना, जब नर्क मेरे लिए तैयार है, खलासी मेरे लिए तैयार है, फिर बचाता भी कर सकता और कुछ करता। ये वेला फिर हाथ में आए कि तू पछताएगा अनजान। इस दुनिया के अंदर भाई चादना का तू है मेहमान। इस संसार में तू 4 दिन के लिए मेहमान तौर पर आया है। जब तुम्हारा समा रहने का 2-4 का पूरा होगा तो चल देगा अपने। मानस जन्म मोल को पाया, इसका मिलना नहीं आसान। जो आपको मुंजन मिला है बड़ा अनमोल है। कई संत महात्मा इसको अनमोल रत्न, अनमोल हीरा भी बताया है। दुनिया में हीरा रत्न कहीं ना कहीं से महंगा सस्ता मिल जाता है, पर जन्म रूपी अनमोल हीरा ये कहीं से किसी भाव पर नहीं मिलता। ये तो सारी 84 भोगने के बाद ही ये पुरुष की मुन जन्म की बारी मिलती है। मान जन्म मोल को पाया, इसका मिलना नहीं आसान। इसका मिलना बार बार को आसान बात नहीं है। इसलिए कहते हैं कहो कारू गाफर, किसलिए भाई तो गाफर तकरीब में सोया है, अखी मीट के है इंसान, अखा मीट के सोया पड़ा है। जिसका जाकर अपना काम मुका ले, होश कर पुरुष से जिस काम के लिए जन्म को काम कर ले उसको मुका ले। जाके अपना काम मुका ले, जिसलिए आयो जहां संसार में इस काम किया है वो अपना काम भाई कर ले। इस टेक में लिखा है, मैं मान 2 दिनों का जो दिल यहां लगाया, जो काम करने आया वो काम क्यों बुलाया। जिस काम के लिए आया सब तो काम बुला रखा भाई, याद ही बिल्कुल भी नहीं याद। हाँ जी, चरोदरी सिंह जी। जब दिलीप सिंह थोड़ा सा सोच सके ना बाजे वाला मारा दूरी में लगा दिया हो जाता है। जब ये कभी सोच दिया जाता है लगा ताप दूरी पर लगा दिए। नामदार सदगुरु तेरा यात्रा गर्म बंदा है।
घर काम अपना भूला माया में फंस गया है। जहां से आया है वो देश वो घर भी भूल गया, अपने मालिक को भी भूल गया। जिस काम के लिए घर माल को छोड़ा वो काम करना भूल गया। यहाँ कर घर काम अपना भूला माया में फंस गया है। तो भूला क्यों कि काल ने इसको माया का जाल बनाकर फंसा लिया। इसके लिए माया का ऐसा सुनहरी बाग लगाया, बड़ा सुंदर सोना रंग बिरंगा। बस जब देखता है किसी न किसी में चक्कर में फंस जाता है। हमारी आंखें जिस चीज को देख रही हैं वो सब माया पदार्थ है, वो माया है। ये नहीं सोना चांदी रुपये पैसे को माया बोलते हैं। जिस चीज को हमारी आंखें देखती हैं तो सब माया का है, माया पदार्थ है। जमीन मकान डंगर पशु बाल पदार्थ जो कुछ भी नजर सारा माया का जाल है, जो माया का फैला हुआ है, माया का भाग है। जी आता नजर जो सपना जो देख हंस रहा है। रात को जीव सुपने में बड़ा क्या देखता है, बड़ा गरीब होता है। और जब उसको सुपना में देखता है तो अमीर बन जाता है। तो उसका ख्याल हमेशा ही उसी तरफ होता है, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे भाई बड़े अमीर है, अमन मानते हैं, मौज खाते, अच्छा खाते, अच्छा पहनते, मैं गरीब हूँ। तो जैसा जिनको ये देखता है या अपने अंदर ख्याल करता है उसे सुपना बन जाता है। तो रात को फिर गरीब की धनी हो जाता है, अच्छे अच्छे मकान बना लेता है और खाने पीने का बहुत सा सामान धन दौलत इकट्ठी कर लेता है। तो जब आध घंटे के बाद सुपना खत्म होता है, आंख खुल जाती है, बस आंख खुलते सुपना नाश हो जाता है। फिर क्या देखता है, वही कच्चे ईंटों का बना हुआ चप्पर बंद है घर है, कोई टूटी सी चारपाई है, पाटे पुराने नीचे एक दरी उसमें मिठाई पड़ा है, ना माया मिली, ना कोठी नजर आई, ना ही कोई धन मिला, उसी गरीब में पड़ा है। तो ये जो हम देख रहे हैं संसार को कोई सुपना, ये भी सुपना है। जितनी किसी की जिंदगी होती है 40, 50, 60, 70 साल, उतना चलिए सुपना थोड़ा लंबा है, संसार को सुपना लंबा है। उस नीचे देखते रहते हैं। जब हमारी आंख इधर से बंद होगी ये भी सुपना लगता है, सुपना हो जाता है। रात्रि का सुपना आंख खुलने के बाद नाश हो जाता है, संसार की सुपना आंख बंद होने के बाद नाश हो जाता है। फिर इसको याद थोड़ी सी रहती है, जिससे हमको सुपना देखा घंटे 2 घंटे, किसी की ज्यादा भी ज्यादा, जब तक मैंने कोई रात को ये सुपना आया, इतने मेरे मकान थे, इतना सामान था, इतना मेरा परिवार था, अब कहाँ गया, नजर तो कहीं आता नहीं था जोड़, तो वो भी सुपना हो जाता है। आता नजर जो सुपना क्यों देख हंस रहा है, इस सुपने को देखते खुश हो रहा है। जब तुम्हारी आंख खुली या इधर से बंद हुई तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा।
फिर भी इस जगत के साथ जीव लप्त हुआ पड़ा है। फिर भी इस जगत के साथ जीव लप्त हुआ पड़ा है। इस संसार में से ताना, स्त्री, पुत्र, घर बार आप कोई वस्तु हमारी नहीं और ना ही उस समय हमारे साथ जाएगी। फिर इंसान उसको क्यों झूठे मान करता है? झूठे मान कहाँ करे? जब तुमने जो जान इनमें कुछ तेरो नहीं, नाम क्यों क्या? हम जीव देखता है, सब कुछ है। इसके पड़ोस में से बहुत सारे जीव मरते हैं। इसका बाप दादा वो भी जोड़ा छोड़ता है। इसके देखते देखते ही वो ना वो घर ले जा सकता है, ना घर से कोई सामान ले जा सकता है, कुछ भी ले जाता। अंत समय, मध्य समय जब इसको शमशानों में ले जाया जाता है तो शरीर पर डालकर, ऊपर उसके कफन डालकर उसके पांव और हाथ नंगे करते हैं। उधर हमारे हरियाणा पंजाब में तो सारे, इधर यूपी में तो रिवाज नहीं है। वो सिकंदर बादशाह के समय का रिवाज बना है। जब सिकंदर बादशाह मर गया, पानी के घुट को दस्त बुखार से मर गया, तो मरते समय उसने कहा भी मुझे एक घुट को पानी पिला दे, आधा राज उसको मैं दे दूंगा। पानी कौन जंगल में था, घंटे से पहले तो पानी नहीं आ सकता था। उन्होंने कहा अगर मेरी माता को मिला दे, आधा राज के पहले दो बातें मेरी माता से करा दे। तो कहने वो नहीं हो सकती। फिर प्राण कहने लगा अभी एक मेरी बात सुनो। फिर जब मुझे शमशान में ले जाया जावे तो मेरे हाथ पांव नंगे करने और पीछे मेरे नारा लगाना कि जुर्म साथ है खाली नागे पांव खाली हाथ है, जुर्म इसके साथ है नागे पांव खाली हाथ है। जिसने जुर्म किए, अपराध किए, वो तो ना लेगा, इसके उसका हिसाब देना पड़ेगा और जाता है नागे पांव खाली हजार। उस समय का ये रस्म रिवाज बना है। और ये नहीं भी अगर हम हाथ पांव नंगे ना करें तो मुर्दा भारा हो जाता है, वजनदार हो जाता है, उठाया नहीं जाता, जहां उसको आग जलाती नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये उस मौके का नमूना है जो बनाया है पिछले लोगों को समझाने के लिए। भाई ये बादशाह सिकंदर था, इसके पास इतना धन दौलत था, बहुत बड़ा चक्रवर्ती बादशाह था। हम समय देखो नागे पहुंच भी जा रहा है, दोनों तरफ सड़कों पर है मेरे घर का हीरे मोतीदार जवाहर और जो घोड़े सब सजाए जाए और वो लोग देखेंगे भी ये सारा सामान यहीं खड़ा है, बादशाह नागे बहुत खा लिया जा रहा है। उस इस तरह लोगों ने पढ़ा, उस समय का यह रिवाज बना है। आता नजर से सुपना तुम देख हंस रहा है, कुछ भी नहीं है तेरा अपना जिसे बनाया, जिसको अपना समझ रहा है, अपना मान रहा है, ये तेरा कुछ भी नहीं। जो शरीर है जन्म समय माता के पेट से आत्मा से साथ मिलकर आया, हम समय ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये भी जाई पड़ा रह जाएगा। जो दुनिया के पदार्थ हैं तो जिस्म से अपना संबंध रखते हैं, लिंक रखते हैं, जिस्म के काम आते हैं, वो नहीं इसके साथ, जिस्म नहीं साथ जा सकता तो वो पदार्थ सामान कैसे जाएगा, वो कैसे काम आएंगे? जब शरीर हमारे ना साथ गया ना काम आया। कुछ भी नहीं है तेरा अपना जिसे बनाया, जो काम करने आया वो काम क्यों बुलाया, वो काम है बुलाया। दूसरी कली में बताया मार जन्म दुर्लभ मिलता ना बार बार, खाने सोने में इसको फिरता रहा दिया गुजार। मान जन्म भाई ऐसा जन्म है, एक दफा तुम्हारे हाथ से निकल गया, फिर कितना भी यत्न करे दोबारा बार बार जल्दी नहीं मिलेगा। ये नहीं यात्रा कोई चीज मर गई, मरने के बाद फिर कुछ बन गए नहीं मिलेगा। ये सारी तरह की भोगने के बाद मिला है, मिलेगा जरूर, तो बहुत समय अनंत काल। संत महात्माओं ने गिनती नहीं बताई, बस ऐसे कहा कि अनंत काल गुजरने के बाद ये मनुष्य जन्म की दौलत मिलती है। अगर भाई ये जन्म तुम्हारे हाथ से चला गया, इसका कोई फायदा ना उठाया तो ऐसा जन्म फिर कब तुम्हारे हाथ में आया, ऐसे बता दिया। मार्स जन्म दुर्लभ मिलता ना बार बार, खाने सोने में इसको बिता रहा गुजारा जी, बिता रहा गुजारा जी। हम जन्म से लेकर मरने की जिंदगी खाने पीने और सोने में ही गुजारते हैं, पर अपने आप और इसके आधार माल की पुतपूर्ण को नहीं जानते। हम जन्म से लेकर मर तक जितनी हमारी आयु उम्र होती है, सारी खा लिया पी लिया सो लिया काम का इसे गुजार जाते हैं। इससे ज्यादा और काम नहीं करते, ना अपने आप को सोचते हैं कि हम कौन है, हमारा माल कौन है, किस लिए जन्म मिला है। हाँ जी, हम जन्म से लेकर मरने की जिंदगी खाने पीने और सोने में ही गुजारते हैं, पर अपने आप और इसके आधार माल को नहीं जानते।
अंत सामना आएगा सारे कोई दबाया। जो तो सारी उम्र में सारे जन्म में जिस्म का पालन पोषण किया, इसको मोटा ताजा बनाया, तो हर समय ना तुम्हारे काम आएगा ना ही तुम्हारे साथ जाएगा। कोई इसको जलाता है, हिंदू भाई जला देते हैं, मुसलमान भाई इसको मिट्टी में दबा देते हैं। कोई सारे कोई जलाया, मेहमान 2 दिनों का जो दिल यहाँ लगाया, जो काम करने आया वो काम क्यों बढ़ाया। मेहमान 2 दिनों का जो दिल यहाँ लगाया, जो काम करने आया वो काम क्यों बढ़ाया। मेहमान 2 दिनों का जो दिल यहाँ लगाया, जो काम करने आया वो काम क्यों बढ़ाया। साधन प्रभु मिलन का इसी जन्म में करना, संसार सागर भय का इसी जन्म में करना। भाई आपने प्रभु मिलन का अगर जो साधन करना चाहता है, मिलना चाहता है, किसी जन्म में मिल सकता है। और किसी जन्म में ना जीव को ज्ञान हो सकता है, ना ही जीव नाम जप सकता है। यही जन्म मिला है इसको प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु के मिलने की वारी। साधन प्रभु मिलन का इसी जन्म में करना, संसार सागर का भय का इसी जन्म में करना। ये संसार सागर है, ज्ञान का सागर है और डर का भय का सागर है। सागर तो पानी के भरे होते हैं, संसार सागर भय का भरा है। भय का हो, डर का हो, इसको बात है। हर प्राणी हर जीव के सिर पर मौत का काल का डर है। ओ काल आएगा, मौत आएगी, खा जाएगी, ये पुत्र यहाँ किस काम आएंगे, घर पर ऐसे छोड़ना पड़ेगा, मैं अकेले जाऊंगा। बड़ा डरता है, मौत का नाम सुनकर बड़ा डरता है। तो इस भवजल पारिसी जन्म में कर सकता अगर तू चाहे तो वाह भाई, और ऐसा जन्म मिला। एक छोटी टेक है, बंदे पार तू लगना था, बेड़ी भवजल छोड़ी है। अगर अपना तू लग सके, मुंस बन के आना बार बार थोड़ी है। तो बंदा बन के फिर आ जाऊंगा, फिर कर लूंगा। यही जन्म भाई। संसार सागर बह गए इसी जन्म में करना। भवजल को वो तरेगा जिसने मला बढ़ाया।
और सागर को बगैर मला को तैर नहीं सकता। छोटी सी नदी होती है उसको भी हम बेड़ी लेते हैं, मला आपको बेड़ी से बिठाकर पार लगाता अपने वहीं तैर सकते। बहगा सागर का बड़ा डूंगा बड़ा मारू बड़ा सागर है। ये संसार और सागर है, इसमें गुरु जहाज है और गुरु इसका कप्तान है। सिवाय गुरु के कोई सागर तैर नहीं सकता। उनकी कृपा से ही हम प्रभु से मिल सकते हैं। सिवाय उनकी कृपा से जीव की मोक्ष नहीं हो सकती। गुरु जहाज खेत गुरु गुरबिन तरेना कोई, गुरु प्रसादी पर पाइए गुरबिन मुक्त न होए। माला तो श्री गुरु रामदास जी अपनी बाणी में प्रोग्राम समाज देखेंगे कि गुरु मला है, गुरु जहाज उससे बड़ा ना कुछ दरिया से ना तर सकता है। वो गड़गड़ में बैठा है, जिस रूप में बैठा है वो भी बताते हैं, समय किस रूप में बैठा है, सबके अंदर बैठा है। जब से उससे मेल जो लिप्त कर पाते तो हम संसार सागर बात करते। वो जो भी सबके अंदर है, उसकी बात का जानकारी होनी है तो उसका बात बन जाता है, वाली बन जाता है। आगे बताया चक्कर 84 लंबा जिसमें गुजर के आया। ये मूल जन्म हमको कब मिला, कैसे मिला? पहले 84 लग दिया जो चक्कर में जन्म मर का चक्कर लगाया। जब जीव मरता है पहले तो सीधा नरकों में जाता है। पाप पुण्य जीव तो बहुत कम मिलते हैं, पाप भी ज्यादा मिलते हैं कि यहाँ आकर माल को भूलता है, मौत को भूलता है, बुराइयां करता है, इसको नरक ही मिलते हैं। जब नरकों से फिर निकलता है पीछे इसका फिर भी नहीं छूटता, फिर इसको जन्म मरण के चक्कर में पा दिया जाता है। पुण्य पाप का फर्क हो गया, नरक स्वर्ग से निकाला है जन्म मरण का। वो चक्र बड़ा लंबा है, कभी खत्म होने में आता है। बसंत महात्मा ने गिरती दक्षिण में 84 लाख किया जो उनकी कितने साल में पूरी होती है। कभी इसको पुरुष का जन्म मिलता है, किसी ने चिरंत काल कहा, किसी ने अनंत काल कहा। पंचम पांचा श्री गुरु अर्जुन देव ने पानी में लिखा है, मिल जगदीश मिलन की वरिया। भाई ये मुन जन्माओं को माल के मिलने के लिए मिला है तो मिलना चाहता है। चिरंकाल ये देश जरिया, ये शरीर ये जन्म आपको कब मिला? चिरंकाल। काल बोलेगा समय को बताया गया है। चिरंकाल भी पता नहीं कितना समय हो गया, कितने समय की बात न मिले। चक्कर 84 लंबा जिसमें गुजर के आया, नाम न लिया घर तू वो दिन है फिर आया। अगर तुम माल का नाम ना लेगा, खाने पीने काम काज में विषय वकारों में मस्त रहेगा, जिस 84 के चक्कर से निकल कर आपको जो पुरुष का जन्म मिला है, जैसे जब तेरी आयु पूरी हुई उसी वक्त आपके लिए 84 का चक्कर फिर तैयार मिलेगा। उसके लिए संतों ने बताया है कि नरकों से निकलकर जीव कहा जाता है, पर सारी 84 को भोगकर फिर इसको पुरुष का जन्म मिलता है। जो रूह नरकों में से निकलती है वो पहले वृक्षों में प्रवेश करती है, फिर कीड़े मकोड़ों में, फिर पक्षियों में, फिर पशुओं में और पुरुष का जन्म लेती है। इसके बारे पंचम पाशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, 184 परंदियां दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम समातु सो दिन नेड़े आए। कहते 184 परंदियां दुर्लभ जन्म पायो। एक जन्म इसको दुर्लभ कहा है कि बार बार एक दफा जाने से मिलता नहीं, जल्दी जल्दी मिला कब है? 184 जून भोगने के बाद, 1 दफा मरने जन्मने के बाद 184 परंपरा दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल दो शोध नेड़े आयो। जिस दिन तो 84 निकल कर आया तब वो 84 के दिन नजदीक आ रहे हैं। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र आयु घट रही है, तो मौत के चक्कर 84 के नजदीक हो रहा है। भाई मानो ना मानो प्यारे, सब संतों ने बताया। एक दो नहीं, एक दो कहें, जितने भी संत महात्मा रूहानी होते हैं सब यही बताते हैं कि भाई 84 के चक्कर के बाद ये मुंजन की बारी मिलती है। मानो ना मानो प्यारे, सब संतों ने बताया। जो काम करने आया वो काम क्यों बुलाया, वो काम क्यों बुलाया।
संत महात्मा फरमाते हैं कि पुरुष की चितराई और अकल प्रभु के रास्ते में रुकावट है। माल के रास्ते में रुकावट है। दुनियादारी में थोड़ा सा काम देती है, क्यों चितराई करना के लिए ठगी मार ली, धोखा दे देना, मिलावट करने को, गड़बड़ अच्छा पैसा कमा लेना, लेकिन प्रभु के घर में इसका कोई मान पर नुकसानदायक कारण, ये बहुत ही अकल है चितराई। पुरुष की चितराई और अकल प्रभु के रास्ते में रुकावट है। रुकावट बनती है मार्ग से मिलने में पास करने के लिए। हे भाई, इसकी बंदिश से आजाद हो। जो तो अकल की बंदिश तेरे पास घेरा अलग है, इससे आजाद हो जा। अगर मार्ग से मिलना है तो नहीं तो ये आगे नहीं पैर उठा देगी। हे भाई, इसकी बंदिश से आजाद हो, फिर तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। फिर तुम्हारा साफ, इसकी बंदिश है, अकल की किसकी बंदिश है। हाँ जी, शरीयत अकल ने पारा चढ़ा दिया है। सत्संग में जाना, नाम लेना, कभी ना उसको भाया। ये शरीयत आना, फिर अकल मालूम आना, सत्संग तो जाते ही इससे पता लगा। ईसा मसीह ने अपने लिखा, उन्होंने किताब केड़ी है, बाइबल में लिखा है कि किसी धनी पुरुष का, बहुत एक चादर का सत्संग में आना कठिन है। सुई के नक्का होता है, जो धागा निकाल दिया, उसमें ऊंट निकाल देना आसान है। सुई के नक्के में से ऊंट को निकाल देना तो आसान बात है, और सत्संग में आना उस पुरुष का कठिन, जिसको बहुत अकल में ये धनी पुरुष है, इतना बताया, इतना कठिन उसका। सत्संग में जाना, नाम लेना, कभी ना उसको भाया। मेहमान 2 दिनों का 2 दिन यहाँ लगाया। मैं कड़ी में बताया, मरना है बात सच्ची, जिसको बुलाए बैठा,
निकले के जब दीवाला खबर पड़ेगी सेठा। मरना बात सच्ची, मरना सच है, जीना कूड़ है। इस संसार में दो वस्तु सच है, एक तो प्रभु परमात्मा का जो नाम है ना वो सच है, वो नाश नहीं हो सकता। दूसरे बहुत अवश्य हर एक को आएगी, जी को सकता नहीं, जीना तो कूड़ हो गया, लेकिन सबने मरना सच है। इसके प्रथाएं संत महात्मा बताते हैं कि मरना क्या है, मौत क्या है, उस समय जीव को कोई तकलीफ भी होती है। मौत क्या है, क्या हमें मरण के समय कोई तकलीफ होती है? इस तकलीफ की बात श्रीमद् भागवत में जिक्र आया है। मौत के वक्त रूह को जिस्म को छोड़ने के लिए इतना दर्द होता है जितना 100,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। मद् भागवत में लिखा है कि जब यमदूत लेने आते हैं इस रूह को, तो इसको कितनी तकलीफ होती है जितना 100,000 बिच्छू इकट्ठा डंक मारे। एक बिच्छू डंक मारे 24 घंटे तक वो सारा शरीर सड़ता है। जैसे जहाँ वो डंक मारता ना, फिर लोहे का सरिया गर्म करके लगाया, इतना सड़ता है, इतना जहर होता है उसमें। 24 घंटे बाद दवाई ऊपर लगाते हैं, पीने को देते हैं, फिर जाके जहर का असर करता है, फिर उसको शांति आनी शुरू होती है। एक बिच्छू के डंक से इतनी तकलीफ होती है। 100,000 इकट्ठा डंक लगा दे तो अंदाजा लगाओ कितना दर्द होया। ये मध्य भाग में लिखा है। हाँ जी, कुरान शरीफ में बताया है कि उस समय रूह को इतना दर्द होता है जितना कांटों वाली जारी को गुदा के रस्ते डालकर मुंह के रस्ते निकाला जाए। बताया दर्द है। हिंदू मत में और तरीके से बताता, मुसलमानों ने अपने कुरान शरीफ में और तरीके से लिखता। दर्द तो दर्द ही है ना, कांटों वाली जारी को गुदा के रस्ते से मुंह के रस्ते निकाल दे कितना दर्द होता है। जैसे कहते फीता लेगा फीता जिंद रुमानी कड़ी हड्डा को गुड़काए, हड्डा को तोड़ तोड़ के भर मार के फिर आत्मा को निकाल दे। चीज से अपना घर कौन छोड़ना चाहता है, मरे मारे बिना है। शहनशाह मस्ताना जी फरमाते थे रेशमी कपड़ा है, उसको कांटों वाली जाली पर फटक दो, फिर फेंक लो, उसमें क्या रहेगा, तार तार बाढ़ बाढ़ हो जाएगी। हमारी आत्मा को तार बड़ा दर्द होता है पूरा। मरना बात सच्ची जिसको बुला दिया है, निकलेगा जब जीवाला खबर पड़ेगी सेठा। बहुत सारे देखे फैक्ट्रियों वाले, कारखाने वाले, बड़ी आन शान बनी होती है, इसके पास कारखाना है, फैक्ट्री है, लोगों से पीछे ले लेके उधार कर्ज ले लेके यहाँ पर काम चलाया करता है। जो घाटा पड़ता रहता है। इतना ऐसा होता है, इतना कर्जा हो जाता है, मैं अदा कर नहीं सकता, उस दिल को दीवा जगाकर दीवार निकाल कर बैठ जाता। सीधा शेर थी, शाहूकार थी, फैक्ट्री चलती थी, कारखाना चल रहा था, ये कैसे हो गया? कहते पता लगता है जो छीट का दीवार निकल उसी पर लगता है। निकलेगा जब दीवाला खबर पड़ेगी सेठा, कुल्ले उतर जाएंगे जमराज ने बुलाया। जब जमराज बुलाता ना, कहता कुल्ले करे सब उतर जाए उस मौके। हाँ जी, कैसे उतरे कुल्ले भाई? परमार्थ में प्रेम में मस्त हुए जीवों को ही जगह मिलती है। परमार्थ में प्रेम के मस्तों में ही कोई जगह मिलती है जहाँ सब शहरों के कुल्ले उतर जाते हैं। तो प्रेम में मस्त है ना परमात्मा में, उसको जगह मिलती है। माल के पास जाने की, माल के रंगनगर की, उसके रास्ते की। और जो बाकी अकेले में फंसे हैं उनके तक कहता है जहाँ सब शहरों के कुल्ले उतर जाते हैं। शहरों और 4 इलाकों में कुल्ले उतर जाते हैं, वहाँ जाते वो बड़े उतर जाते हैं। फिर आप छात्रों को इज्जत नहीं मिलती, मतलब छात्रों को कोई इज्जत नहीं मिलती। छात्रों को जहाँ इज्जत नहीं मिलती, उनकी मिट्टी प्लीत होती है, मिट्टी प्लीत होती है, बेइज्जती होती है। वो कौन सी गिनती में है? वो कौन सी गिनती में? माल के दरबार में। फिर वो भी लिखता है आजकल की प्रेम की छोड़ी पर वो चोरा की तरह झूठे ले रहे लटक रहे हैं, वो नहीं लाल अगले से नाल निकल गया। चलो हाँ जी, कुल्ले उतर जाएंगे जमराज ने बुलाया, जो काम करने आया वो काम क्यों बुलाया, वो काम क्यों बुलाया। हाँ जी,
गिरा कर मन को संतों की बात सुन जी। जब तक ये अपने मन से अहंकार नहीं निकालता तब संतों की बात इसके असर नहीं करती। पहले तो आता नहीं, आया था, सुनता नहीं, सुन लिया था, फिर समझता नहीं, थोड़ी बहुत समझ आ रही तो मानता। ये ग्रह ना उसकी जगह तो फुल होती है जहाँ वो संतों की बात टिकानी, वो तो पहले पर भूल होती अहंकार से, तो संतों की बात कहाँ टिके, कहाँ पड़े उसमें। संत महात्मा से पूर्ण लाभ वो कुछ उठा सकता है जो दीनता से उनके पास जाता है। महात्मा से पूरा लाभ, पूरा फायदा वो उठा सकता है जो दीनता निम्रता से उनके पास जाता है। जो अहंकार से जाता है कुछ नहीं ले जा सकते, तो पहले बड़ा बड़ा वो तो। संत महात्मा से पूरा लाभ वो कुछ उठा सकता है जो दीनता से उनके पास जाता है। जो कुछ पहले ही अकल इल्म से भरपूर है, अकल से इल्म से अहंकार से भरा पड़ा है, जो कुछ पहले ही अकल इल्म से भरपूर है वो अकल तो उनके पास जाने फिर तो जाते ही नहीं। अगर चला जाए तो उसको क्या लाभ हो सकता है। जब संत महात्माओं के दरबार में जाना हो अहंकार से खाली होकर जाना चाहिए। निम्रता और दीनता के प्याले को लेकर जाना चाहिए। सुराही चुकती है जब प्याला खाली होता है। अगर प्याला पहले ही भरा पड़ा है तो उसमें और कुछ समाने की कहाँ जगह। उदाहरण देता है, प्रमाण देकर बताया है, सुराही पानी की भरी पड़ी है, पानी को शराबी को वो झुके तो सीधे खड़ी है, गिलास पड़ा पास, गिलास पहले भरा पड़ा, किसके लिए झुकेगी तो भरा पड़ा, खाली होगा झुके उसको पाएगी। सुराही चुकती है जब प्याला खाली होता है। जब अगर प्याला पहले ही भरपूर है, भरा पड़ा है, उसमें कुछ और समाने की कहाँ जगह, और चीज पाने की समाने की। इसलिए बाअदब दीनता की अति जरूरत है। संतों के पास जाने से बाअदब और दीनता निम्रता की जरूर अति जरूरत है, पूरी जरूरत है। नीचा गिरा के मन को संतों की बात सुन जी, सब गम मिटाने वाली हो रही मीठी धुन जी। वो संतों को बताएंगे कि भाई तुम्हारे अंदर एक ऐसी बात हो रही है जिससे भी तुझको फिक्र है, दुख है, गम है, चिंता है, सबको मिटाने वाली है। पर मन नीचा करा के उसको सुन के देख दूं। हाँ जी, संत महात्मा फरमाते हैं कि दुनिया के दुख क्लेशों और जनमन के चक्र से छुड़ाने से केवल नाम की धुन ही है। ये सभी साधना से ऊंचा और सुचा साधन है। इसकी कमाई करने से और सभी साधनों के गुण प्राप्त हो जाते हैं। इसकी कमाई से तुम मुक्त हो जाओगे और माया के बंधनों से आजाद होकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। इतनी कीमती धुन है वो भाई, माल की बात है, माल के देश की। जब उसको जीव सुन लेता है ना तो मन हमारा सिमर करते हैं। जब जो सिमर हम तुमको बताते हैं वो वर्णात्मक या सफाती सिमर होता है, उसको सुनता है, थोड़ा देर बाहर भाग जाता है, बाहर मैच डॉक्टर में ले जाता है। फिर हमको ख्याल है कि मेरा मन तो बाहर निकल गया, नाम कोई सुन रहा, हम उसको फिर देते हैं वापस, तो फिर नाम सुनाते हैं, और मिनट दो मिनट के फिर भागता है, उसको रस नहीं पड़ता। जब वो दोनों को सुन लेता है ना गिरा, फिर वो टिक जाता है, खट जाता है, भाग दौड़ खत्म हो जाती है। एक लिखा है पानी में, मन मूसा पिघल प्यार पी पारा हरिनाम। हरिनाम पीरा जो मूसे को पिला दिया पिछड़ा हो जाता, दौड़ भाग उसकी खत्म हो जाती, भाग नहीं सकता। जब तक दोनों को नहीं पकड़ता उतना फिर मन आज तभी होता। दोनों को पकड़ी फिर नहीं, जरा मर्जी बगैरो मान कहने को ठो सको, उसकी आवाज इतनी नशीली मीठी है, पूरा है। हाँ जी, नीचा गिरा के पानी में देखा है, दुख की बाणी आई तेरे सगली जिंद मिटाई। अगर तो सभी ने किसी दौड़ किया, किसने बांगे इलाही किया, कई किसने डोडे अपने बोलियों में बताया चीज और एक इस माल की आवाज है। महात्मा शमस ने क्या कहना, 100 वादा होने से मोहन लिखा है अपनी किताब में कि माल जब तेरी मीठी सुरीली आवाज को सुनता हूँ मेरा मन ऐसे करता है, एक जान के अगर 100 जानों में तेरे को कुर्बान कर दो उस आवाज को, ऐसी मीठी आवाज उस दुनिया में उसके बराबर है कुछ। नीचा गिरा के मन को संतों की बात सुन जी, सब गम मिटाने वाली हो रही है मीठी धुन जी। दुख की बाणी आई तेन सगली जिंद मिटाई। वो ऐसी आवाज है, ऐसी बाणी है जो उसको सुन लेता है ना सगली जिंद मिटाई। ये भी 1, 2, 5 दिन मिटा के कुछ रह गया, जितने भी है सगली सभी चिंता को खत्म कर दिया, सुनने लगे खत्म हो जाए। बहरा बनाया मन ने सतनाम जी सुनाया। तो हमको जो मन है ना इस संत महात्माओं की बातें सुनने देता नहीं, अहंकार में होता है, बहरा बना के रखता है। माया धारी अंधा बोला शब्द ना सुनी, संत की बात ही सुनता हूँ, और रोल को चोला अपने रोले को चोले में चला पड़ता है।
मेरा बनाया मन ने सतनाम जी सुनाया, मेहमान 2 दिनों का क्यों दिल यहाँ लगाया, जो काम करने आया भाई वो काम क्यों बुलाया।